हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस अभी हमने आपकी इंग्लिश की सीरीज शुरू की है और उसमें हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स। इस टॉपिक के ऊपर हम एक वीडियो पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये इसके ऊपर हमारी सेकंड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसे वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स की हम बात कर रहे हैं तो एक थोड़ा सा हम आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं ताकि जितने भी आज के क्वेश्चंस आएंगे आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, आर्टिकल्स टोटल आपके 3 होते हैं, ए, एन और द कैसा आर्टिकल है आपका? एक डेफिनेट आर्टिकल है आपका, एक निश्चित है। ए एन क्या है? ए एन आपके इनडेफिनेट आर्टिकल हैं, आपके अनिश्चित आर्टिकल हैं। ये बात करें कहां पर आर्टिकल्स को यूज करते हैं तो ये जनरली नाउन से पहले हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ए और एन यूज किया जाता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ और द का यूज किया जाता है सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। इन चारों के साथ द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आप इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मैंने कहा द सचिन, ठीक है, और एक मैंने कहा अ सचिन। तो अगर मैंने कहा है अ सचिन, इसका मतलब कोई भी सचिन, हमारे देश में बहुत सारे सचिन है, कोई भी सचिन हो सकता है। लेकिन अगर मैंने कहा द सचिन, इसका मतलब कोई स्पेसिफिक सचिन है जिसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। हो सकता है मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, तो द सचिन जो होता है वो आपके नाउन की पोजीशन को स्पेसिफिक कर देता है, पर्टिकुलर कर देता है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा ना देरी करते हुए अपने एक एक क्वेश्चन से समझते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही लुक्स एज स्टूपिड एज डैश आउल। वो इतना स्टूपिड है कि वह आउल की तरह दिखता है। तो क्या यहां पर हमने एक स्पेसिफिक आउल के बारे में बात की है? नहीं, तो यहां पे द तो नहीं होगा। अब ए या एन में से कोई आएगा, वो आएगा इसके जो फर्स्ट लेटर है उसकी जो साउंड आ रही है उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो आउल ओ की साउंड आ रही है जो है आपका एक वोवल साउंड है। तो वोवल साउंड है तो क्या आएगा यहां पे? आएगा यहां पे एन। ठीक है, ही लुक्स एज स्टूपिड एज एन आउल। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। यहां पे नाउन क्या है? यहां पे जो नाउन है वो है आपका मेटल, और ये क्या है? ये है आपका एक एडजेक्टिव। ठीक है, ए फॉर एडजेक्टिव। अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन बनती है एडजेक्टिव प्लस नाउन वाली, तो जनरली जो रूल होता है उससे पहले यहां पे ए या एन का यूज किया जाएगा, और वो यूज होगा आपके जो यू, जो आपका एडजेक्टिव है उसकी साउंड के अकॉर्डिंग। ठीक है, यूजफुल में देखिए किसकी साउंड आ रही है? य की, और य क्या है आपका? एक कॉन्सोनेंट है, और अगर कॉन्सोनेंट है तो क्या आएगा? ए ही आएगा। कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। ठीक है, एडजेक्टिव की साउंड के अनुसार हम यहां पे यूज करेंगे, और जनरली ए और एन का ही यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ही इज डैश ऑनर टू हिज कंट्री। इसको हम हॉनर नहीं पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं ऑनर। ठीक है, ओ की साउंड आ रही है। ओ की साउंड किसकी होती है? एक वोवल की साउंड होती है, और अगर वोवल है तो क्या आएगा? वोवल है तो क्या आएगा आपका? एन ही आएगा। ठीक है, तो ही इज एन ऑनर टू हिज कंट्री। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ऑनेस्ट मैन स्पीक डैश ट्रुथ। ठीक है, तो ट्रुथ कैसा नाउन है? ट्रुथ है आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो ए और एन तो नहीं आएंगे। क्या आएगा यहां पे? द आएगा। ऑनेस्ट मैन स्पीक द ट्रुथ। ठीक है, समझ में आया आपको? ट्रुथ आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है, उसे हम काउंट नहीं कर सकते, और अगर अनकाउंटेबल है तो द आएगा। ए और एन आते हैं आपके सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में रूल समझाया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, द चिल्ड्रन फाउंड डैश एग इन द नेस्ट। द चिल्ड्रन फाउंड डैश एग इन द नेस्ट। तो क्या यहां पे एक स्पेसिफिक एग की बात हो रही है? नहीं। ठीक है, अगर स्पेसिफिक नहीं है तो द नहीं आएगा। अब चेक कीजिए इसके फर्स्ट लेटर की साउंड को, तो एग किसकी आ रही है? ए की आवाज आ रही है, जो है आपका एक वोवल, और अगर वोवल है तो यहां पे क्या आएगा? एन आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहां पे सही होगा। अब एक बार सेंटेंस को पढ़िए, द चिल्ड्रन फाउंड एन एग इन द नेस्ट। ठीक है, एग जो है आपका एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो एन यहां पे आएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ है आपका, इंग्लिश इज डैश इजी लैंग्वेज। इंग्लिश इज डैश इजी लैंग्वेज।
तो लैंग्वेज क्या है आपका एक नाउन है, ईजी क्या है आपका एक एडजेक्टिव है। तो वही सिचुएशन बन गई आपकी एडजेक्टिव प्लस नाउन वाली। तो आपको सिर्फ ए और एन को चेक कर लो, वो यहाँ पे क्या आना चाहिए। ठीक है, ईजी इसके अकॉर्डिंगली हम चेक करेंगे एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग। तो ईजी, ई है क्या है आपका एक वोवल है, वोवल है तो क्या आएगा यहाँ पे एन आएगा। इंग्लिश इज एन ईजी लैंग्वेज, दोबारा पढ़ लीजिए, इंग्लिश इज एन ईजी लैंग्वेज। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन पे। गाइस एक चीज़ और, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जो भी बच्चे मेरे चैनल पे न्यू हैं आप मुझे सिंपली अपना नाम लिख के मैसेज कर देना, मैं आपको अपने ब्रॉडकास्ट चैनल से जोड़ दूंगा, ताकि केवीएस की कोई भी इंफॉर्मेशन आती है या कोई पैटर्न चेंज होता है उसकी इंफॉर्मेशन आपको दी जा सके। और साथ के साथ हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे भी वहाँ से ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए 7th क्वेश्चन है आपका, डैश गंगा इज अ सैक्रेड रिवर, डैश गंगा इज अ सैक्रेड रिवर। तो अब आपको बताना यहाँ पे क्या आएगा। तो मैंने आपको बताया था इससे जो फर्स्ट वीडियो हुई थी कि जो भी रिवर्स होती हैं या इंपॉर्टेंट माउंटेन्स होते हैं उससे पहले हम क्या यूज़ करते हैं, उससे पहले द का इस्तेमाल किया जाता है, द यूज़ होगा यहाँ पे। द गंगा इज डैश सैक्रेड रिवर। अब देखिए यहाँ पे समझिए, रिवर क्या है नाउन है, सैक्रेड क्या है एक एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव प्लस नाउन यहाँ पे ए या एन का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, एस सैक्रेड, इसके अकॉर्डिंगली देखिए सैक्रेड। ठीक है, स की आवाज आ रही है जो है आपका एक कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे ए इस्तेमाल होगा, द और ए। ठीक है, अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही बैठता है, बी सही बैठता है, तो 7th का बी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, 7th का करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन बी। ठीक है, समझ में आया आपको, सिंपल से रूल हैं, ज़्यादा इसमें आपको नहीं समझना है, रूल्स अगर आप समझ गए आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, डैश सन शाइन्स ब्राइटली। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा, ए एन द या फिर नो आर्टिकल। तो देखिए जितने भी आपकी पर्टिकुलर चीज़ हैं, अपने आप में अनोखी चीज़ हैं, अकेली चीज़ हैं, ठीक है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं द। ठीक है, सन जो है अपने आप में एक अकेला है, पर्टिकुलर है, तो यहाँ पे द का ही यूज़ किया जाएगा। द सन शाइन्स ब्राइटली। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, द सन शाइन्स ब्राइटली। ठीक है, चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, फ्रेंच इज डैश लैंग्वेज ऑफ डैश पीपल ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको दोबारा रूल रिवाइज करा देता हूं, द जो यूज किया जाता है आपका पर्टिकुलर नाउन के लिए यूज किया जाता है, और ए और एन आपके सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज किए जाते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, फ्रेंच इज डैश लैंग्वेज। तो पहले हम यहां पे देखते हैं। ठीक है, लैंग्वेज, क्या यहां पे लैंग्वेज स्पेसिफाई की गई है, बिल्कुल स्पेसिफाई है, यहां पे फ्रेंच की जानकारी दी गई है, तो यहां पे इस्तेमाल किया जाएगा द। ठीक है, फ्रेंच इज द लैंग्वेज ऑफ डैश पीपल ऑफ इंग्लैंड। पीपल मतलब होता है लोग। ठीक है, लेकिन हमें बताया गया है कहाँ के लोग, इंग्लैंड के लोग, तो फ्रेंच इज द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, तो यहां पे करेक्ट आंसर है इसका, दोनों जगह द आया है, तो ऑप्शन सी यहां पे सही होगा। ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर है नाउन, यहां पे नाउन को स्पेसिफिक किया गया है, बताया गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, रोहित इज डैश अनटाइडी बॉय। ठीक है, अनटाइडी बॉय, तो यहां पे सिचुएशन देखिए क्या बनती है, नाउन है यहां पे, और यहां पे है आपका एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव प्लस नाउन है, तो यू के अकॉर्डिंग चेक कीजिए, अनटाइडी, अन मतलब अ की साउंड आ रही है, तो वो है आपका एक वोवल, और वोवल है तो यहां पे क्या आएगा, आंख बंद करके एन लगा दीजिए, रोहित इज एन अनटाइडी बॉय। ठीक है, एडजेक्टिव प्लस नाउन वाली सिचुएशन में अधिकतर 99% आपका ए और एन का यूज किया जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, आई हैव कम विदाउट डैश अम्ब्रेला। ठीक है, अब यहां पे कोई स्पेसिफिक अम्ब्रेला की बात नहीं हो रही है, अम्ब्रेला, तो द तो यहां पे नहीं आएगा, क्या आएगा, ए या एन में से कुछ आएगा। आई हैव कम विदाउट अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अ की साउंड आ रही है, जो है आपका एक वोवल साउंड है, और अगर वोवल है तो यहां पे क्या आएगा, एन। आई हैव कम विदाउट एन अम्ब्रेला। ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन पे। 12th
मिलता जुलता क्वेश्चन है प्रीवियस वीडियो से। डैश लॉयन इज द किंग ऑफ बीस्ट। देखिए मैंने कुछ नहीं कहा, मेरे मुंह से आराम से द निकल गया। द किंग ऑफ बीस्ट, किंग से पहले तो द आता ही आता है। द किंग ऑफ बीस्ट। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पिछली वीडियो में कि अगर हम बात करते हैं जैसे लॉयन की सारी प्रजातियों की, ठीक है, मैंने कहा लॉयन, ठीक है, तो सिर्फ लॉयन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं द लॉयन, ठीक है, द कैमल, तो हम इनकी पूरी प्रजाति के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो द लॉयन इज द किंग ऑफ द बीस्ट, ठीक है। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर है इसका द और द आया है, तो यहां पे ऑप्शन बी सही होगा। द लॉयन इज द किंग ऑफ बीस्ट। किंग से पहले तो द आना ही आना है, ठीक है, ये रूल है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन आपका, डैश टाइम्स ऑफ इंडिया इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया। तो न्यूज़पेपर का नाम यहां पे आया है, और न्यूज़पेपर का अगर नाम आता है तो उससे पहले क्या आएगा, द आएगा। ये भी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, दोबारा ध्यान से सुन लीजिए। कोई न्यूज़पेपर का नाम आता है, किसी ट्रेन का नाम आता है, तो उससे पहले आपको द ही यूज करना है, ये रूल है, तो इसको भी आप ध्यान में रखना। तो यहां पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द टाइम्स ऑफ इंडिया इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 14th क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, मिस्टर रंगीला इज डैश एमएलए, ठीक है, एमएलए, ठीक है। एमएलए क्या है, एक एब्रीविएशन है, एक शॉर्ट फॉर्म है, और अगर शॉर्ट फॉर्म है तो यहां पे याद रखना ए या एन में से ही कुछ आएगा। ये है आपके एक इंडेफिनेट आर्टिकल ही यूज होगा, ठीक है। वो चेक कर लीजिए इसकी साउंड के अकॉर्डिंग। एमएलए, एम ए की साउंड आ रही है, ए है आपका एक वोवल, और अगर वोवल है तो आएगा आपका एन। ऑप्शन सी यहां पे सही होगा, मिस्टर रंगीला इज एन एमएलए, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन पे। 15th आपका, डैश बाइबल इज अ हॉली बुक। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था जो भी आपकी रिलीजियस बुक होती हैं, ठीक है, चाहे आपकी कुरान है, महाभारत है, गीता है, उनसे पहले द का इस्तेमाल किया जाता है। तो द बाइबल इज अ हॉली बुक, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, ठीक है। तो गाइज ये थे आपके टोटल 15 क्वेश्चन, और मैंने आपको अच्छे से समझाने की एक कोशिश की है। जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना इंग्लिश में, ठीक है, उनके कुछ मैं बताऊं एक स्पेसिफिक रूल नहीं होते, उनके अपवाद भी होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, यही मेरी कोशिश रहेगी, ठीक है। चलिए सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच गाइज़।